अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर एक कटलस और 3 तरह के पकौड़ियाँ बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है काफ़ी सारी क्वांटिटी में आलू उबाल लिया था। आलू उबालने के लिए मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसे बॉईल कर लिया और अब यह हल्का गर्म है तो इसे छील के अब मैं इसे अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। ये आलू अच्छे से मैश हो गया है। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी, खुश्क मसाले। तो ये छोटी सी चमची लिए थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा डाल रही हूँ चाट मसाला 1 टीस्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। यहाँ मैंने 4-5 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, तो ये 1 टीस्पून समझ लें। तो ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च 4 to 5। यहाँ मैंने अदरक को बारीक चॉप कर लिया है, तो इसको लिया है मैंने 1 टीस्पून। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चमचा बारीक कटी हुई हरी धनिया ली है, तो ये भी शामिल कर दे रही हूँ। तो बस अब ये सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी आपस में। तो ये मैं एक तरफ रख दूँगी इसको। यहाँ पर मैंने 4 अंडे ले लिए और उसे हार्ड बॉईल कर लिया है और उसे छील करके अब उसके टुकड़े कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड की स्लाइसेस ले ली हैं। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ब्रेड पकौड़ा भी बनाऊंगी। तो कुछ स्लाइसेस के लिए मैं कटिंग करूँगी, तो उसके लिए मैंने डोनट कटर ले लिया। अगर आपके पास डोनट कटर ना हो तो आप छोटी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी प्याली लेकर उससे कटिंग कर सकते हैं। तो मैं खैर इस डोनट कटर से इसकी कटिंग कर लूँगी, ठीक है। और ये मैं इसको रख लूँगी, इसका वो ब्रेड क्रम्स बन जाएगा। तो ये अब मैं जितना भी किनारे बचे हैं इसको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। ब्रेड स्लाइसेस के जो किनारे बचे थे उन्हें मैंने चॉपर में डाल के वो बारीक पीस लिया। तो ब्रेड क्रम्स तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए इसमें थोड़े से मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा शामिल करूँगी यहाँ पे गार्लिक पाउडर और काले मिर्च, ताकि कटलेस के ऊपर जो कोटिंग हो उसका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इन सबको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने वो चेडर चीज़ का एक पैकेट ले लिया है। तो आपके पास जो भी हो स्लाइस चीज़ जो होती है बर्गर्स वगैरह पे इस्तेमाल की जाती है, तो वो उसको इस्तेमाल आप कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपने हाथ में आलू ले लिया है और फिर इसमें मैं रख रही हूँ 1 अंडा, ठीक है। चलिए मुझे पहले और इसमें से निकालूंगी मैं एक स्लाइस, ठीक है। तो मैं इसको इसके ऊपर रख दूँगी और इसको पूरा कवर कर दूँगी अंडे से, वो आलू से पूरा कवर कर दूँगी, ठीक है। यहाँ मैं 2 अंडे ले रही हूँ, लिए हल्का सा नमक छिड़क रही हूँ, फेंट लूँगी। अब मैं बनाऊंगी पकोड़े। तो टमाटर के पकोड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बाउल में 1 कप बेसन, साथ ही 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर, थोड़ा सा जायके के लिए डालूंगी 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। इसे हाथों से अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी और फिर इसे शामिल कर दूँगी। स्पाइसी करने के लिए थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें पिसी हुई लाल मिर्च,
ज़रूरत के मुताबिक नमक, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून और 2 चुटकी के करीब मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन, और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छा सा मैं इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लूँगी। इसे पतला नहीं करना बहुत ज़्यादा, बस मैं दिखाऊंगी कि कितना इसको गाढ़ा रखना है। ये 4 दरमियाने मैंने टमाटर ले लिए और इसे बीच से जो है मैं कटिंग कर ले रही हूँ। इसका जो बीच का हिस्सा है ये मैं कट कर लूँगी, मैं चमचे से निकाल रही हूँ। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से मुझे निकाल लेना है। अब ये जो आलू का मिक्सचर बनाया है इसमें से लूँगी थोड़ा सा, ठीक है, और इसको इस टमाटर का कप बनाया है इसमें फिल कर दूँगी। यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। यहाँ ये टमाटर के पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, क्रंची, ऊपर से क्रंची हैं, अंदर से सॉफ्ट और जूसी हैं, बहुत मज़ेदार से बने हैं। ये यहाँ पे साथ में मैंने इसके बनाया है इमली की चटनी। अच्छा, अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। तो ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सी जो है वो रेड बेल पेपर लिए, मतलब आप येलो शिमला मिर्च ले लें, कोई सी भी ग्रीन येलो रेड जो भी आपके पास अवेलेबल है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ले लिए। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, मेरे पास थोड़ी सी मौजूदा रखी हुई है, तो थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी मौजूदा शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और अब मैंने जो यहाँ पे आलू बना के रखा हुआ है थोड़ा इसमें आ रही होंगी और इसमें शिफ्ट कर दूँगी। यहाँ मैं थोड़ा सा हल्का सा नमक मिला रही हूँ और थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। ब्रेड का पीस लूँगी और इसमें जो मैं आलू का मिक्सचर बनाया है, इसमें आलू बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लें, कम करना चाहे तो कम कर लें। इसमें प्रेस कर दूँगी। जितना लगाना है, जितनी क्वांटिटी रखनी है आप लोग देखें, कितना पसंद है आपको। जो बेसन बनाया था इसमें मैंने ब्रेड पकौड़ा भी बना लूँगी। इसको थोड़ा सा मैंने पतला कर लिया है ताकि उसके लिए तो इतना गढ़ा नहीं चाहिए होता। इसको मैंने सब तरफ से कवर कर लिया है। तो यहाँ पे अब जो थोड़ा सा मेरे पास आलू बचा है ना, मैं इसका आलू चाप कर ले रही हूँ। मेरे पास जो अंडा बचा हुआ था मैंने उसे जो है बचे हुए बेसन में मिला दिया और यहाँ सारा मेरे पास अब बेसन वो है, आलू है। तो अब मैं इसको आलू चाप कर लूँगी, ठीक है। मैं ज़रा सा हाथ में तेल लगा रही हूँ और इसको थोड़ा सा शेप दे दूँगी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार हैं और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। आलू चाप, अंडे आलू के कटलेट्स, टमाटर के पकोड़े, ब्रेड पकोड़ा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी रेसिपीज़ पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।